हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री को यूनिट 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज मैं वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। सारा लेक्चर सीक्वेंस वाइज चल रहा है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है, जो कि बेसिक क्लासेस थी और कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस भी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक और यूनिट 1 को भी डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है। और यूनिट 2 के 4 क्लासेस ऑलरेडी हो गई है, जिसमें इंट्रोडक्शन कुछ था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, अबाउ प्रिंसिपल था, वीवीटी थ्योरी थी। तो वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट और एकदम सीक्वेंस वाइज जो लेक्चर चल रहा था, उसको मैंने करा दिया हुआ है। आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पूरा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, पूरा एकदम इसका पूरा डिटेल्स इसको समझा दूंगी, इसकी डेफिनेशन वगैरह और एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो एक बात मैं कहती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपने अभी भी नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें प्रॉपरली स्टार्टिंग से लेकर के जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ पढ़ाती हूँ, टॉपिक पढ़ाती हूँ, तो उसकी प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाने का एडवांटेज ये है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस चैप्टर की नोट्स नहीं मिली है। मैं आप लोगों को फिज़िक्स, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, मतलब जो लिखवाती हूँ आप लोगों के साथ साथ वही आप लोगों को खुद से भी नोट डाउन करना है, क्योंकि उतनी ही चीज़ें आप लोगों को लिखवाती हूँ जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों के परसेंटेज इंक्रीज़ करने में आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो बस ट्रस्ट कीजिए और मेरी हर बात को फॉलो कीजिए, सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, कह देगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या इसमें कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, 5-6 टाइप के होते हैं ना, sp sp2 sp3, क्लास 12th में 11th में पढ़ा होगा ना आप लोगों को। तो इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कराने वाली हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के 3 से 4 लेक्चर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद 3 से 4 लेक्चर होने के बाद आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आप लोगों को समझा दूंगी, लिखवा दूंगी, सब कुछ करा दूंगी, ताकि एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे से लिख के आएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ये आया कहाँ से? एक लाइनस पॉलिंग, एक नॉन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। उसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है और उसमें कुछ शेप और साइज में चेंजेस आते हैं, उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आया कहाँ से? लाइनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे और आप लोग इतना याद रखिएगा कि अगर आप पॉइंट्स में आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले कॉपी भी अच्छे से दिखेगी, बाकी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें बताया भी हुआ है कॉपी आप लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करनी है, उसको देख लीजिएगा। अब पॉइंट वाइज आंसर को लिखते हैं, साफ सुथरा भी दिखता है और एकदम क्लियरिटी रहती है कितने पॉइंट्स लिखा गया है, तो एग्जामिनर भी अच्छे नंबर आप लोगों को देगा। सबसे पहले लिखना है लाइनस पॉलिंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइनस, और जो इम्पॉर्टेंट वन होते हैं उसको ये तो ब्लैक पेन से लिख लीजिए, ये तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि इनका नाम ही था तो मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, ताकि अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये साइंटिस्ट थे, बच्चे ने लिखा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन को इसने डेवलप किया था। तो लिखेंगे लाइनस पॉलिंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन। लाइनस पॉनिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हमने देखा कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, हमने बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। मान लेते एक एस है और एक एस और ऑर्बिटल हो गए, अलग अलग ऑर्बिटल हो गए, एस एस हो सकता है, एस पी हो सकता है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए किसी भी एटम के। मान लेते हैं हाइड्रोजन का ये एक एटम है, उसके ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो ये जब दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स होंगे, मतलब कोलैब करेंगे या कह सकते हो मिक्सिंग होगी इसमें, तो एक नया तरह का ऑर्बिटल बनाएगा। ये जो नया ऑर्बिटल होगा उसके शेप में, साइज में चेंज होगा। देखिए दो छोटे छोटे ऑर्बिटल मिलके कुछ एक बड़ा ऑर्बिटल बना रहे हैं ना, तो यही को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि दो ऑर्बिटल मिलकर के कुछ एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं और उसका शेप और साइज अलग अलग होता है, और ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी उतनी चीज़ें लिखवाऊंगी भी, और उतनी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखनी है, प्रिपेयर करके जाना है, तो इससे आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट इसको समझाने के लिए हो गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ intermixing ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लीजिएगा, ऑर्बिटल्स कह लो या एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह लो, बात एक ही है। ऑफ एन एटम, कोई भी एटम के ऑर्बिटल जो होंगे इंटरमिक्स करेंगे टू गिव या टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करके देंगे जो कि किसमें, शेप और साइज में अलग होगा। ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड साइज, जिसका शेप और साइज अलग अलग होगा। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, एटम के ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, जिसमें एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जो कि डिफरेंट शेप और साइज़ का होता है। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया, तो हाइड्रोजन के एग्जाम्पल में क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 हाइड्रोजन, मान लेते हैं हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम ले लिया जिसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच कैन शेयर। देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये पहला एलिमेंट होता है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 हाइड्रोजन के पास, तो ये जब एक दूसरे से इंटरमिक्स करेंगे तो कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे टू फॉर्म। जो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग H2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनाएंगे। एक बार फिर से और समझ लीजिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल और अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे इसको डाल दीजिएगा, नहीं तो इसमें पॉइंट डाल लीजिएगा। देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एटम और है, मतलब ऑर्बिटल है इसके पास भी एक ऑर्बिटल, मतलब एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इसकी इंटरमिक्सिंग कराएंगे तो ये ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, और जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इसको हम लोग H2 मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। एक बार और समझा देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, नहीं तो बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझा
देती हूँ। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइनस पॉलिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स के ऑर्बिटल के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप स्टार्टिंग के वीडियो अगर फॉलो करते हुए चलेंगे ना, तो आपको सारा यूनिट समझ में आएगा, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में लेक्चर को ले जाती हूँ और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों को पूरा समझाती हूँ। ठीक, तो ऑर्बिटल्स जो होंगे किसी भी एटम के, वो इंटरमिक्स करेंगे तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि शेप और साइज में डिफरेंट हो सकता है। हमने मान लिया कि 2 हाइड्रोजन का एटम ले लिए जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना करके देंगे जो कि एस्टो मॉलिक्यूल है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब एक एग्जाम्पल लेके हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ, कैसे हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है। मैंने इससे पहले अबाउट प्रिंसिपल आप लोगों को बता दिया हुआ है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया किसी भी एलिमेंट का कैसे उसका लिखते हैं, 1s2 2s2, कैसे उसकी सीक्वेंस होता है कि पहले 1s2 होता है फिर 2s2 2p ऐसे होता है ना, तो कैसे उसकी लिखी जाती है उसको मैंने बता दिया। बाकी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। एक न्यू पेज में पूरा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, BeCl का ले लेते हैं, BeCl ले ले कि BeC ले लेते हैं, BeC ले लेते हैं, फ्लोरीन। ठीक, पूरा ले लेते हैं ना, BeCl2 होता है, मतलब ये हमने एक कंपाउंड ले लिया। इसका अगर आप लोगों को पूछ लिया गया कि आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन को पूरा अच्छे से लिखिए कि इसका नॉर्मल स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है इसका, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हम जानते हैं बेरिलियम कितना होता है, Be कितना होता है, इसका होता है 4 होता है एटॉमिक नंबर, इसका बेरिलियम का 4 होता है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 फिर उसके बाद 2s2, बस हो गया 4। अब P में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, 2p 0 रहेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना होता है, यहाँ पर 2 क्लोरीन का यूज़ हो रहा है, मतलब Cl2 का यूज़ हो रहा है। बाकी इसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें पूरा जो BeCl2 का स्ट्रक्चर है इसको हमें बना करके बताना है कि ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है, या कह सकते हो कि क्या इसका हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा। 1s2 2s2 2p0 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका BeCl2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। हम जानते हैं बेरिलियम में अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करें, एटॉमिक नंबर 4 होता है, नॉर्मल स्टेट की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें एक ऑर्बिट होता है, उसमें भी एक बॉक्स बनता है, उसमें P में 3 बॉक्स बनता है, इसको मैंने बता चुका हुआ है। इसमें कितने मतलब इलेक्ट्रॉन है, 2, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन। इसमें कितने, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन, और 2p0 मतलब कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उधर जा करके शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में हमेशा क्या होता है कि जो पीछे वाला होता है वो एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पर 2 है तो ही बढ़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ से इससे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट निकालते हैं तो ये क्या था, 1s2 था, ये 2s2 था, ये 2p0 है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे, एक यहाँ पर बचेगा, मतलब 2s1 हो जाएंगे, और ये हमारा 2p0 था ना, और 2p1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएंगे। ये नहीं कि लोअर स्पिन वाला गया तो लोअर स्पिन आएगा, नहीं, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है पहला अपर स्पिन फिल होता है, फिर उसके बाद लोअर स्पिन फिल होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। पहले हमें निकालना था BeCl2 का स्ट्रक्चर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसका। ठीक, हम जानते हैं बेरिलियम का होता है 4, इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया अबाउट प्रिंसिपल की मदद से कि इसका 1s2 2s2 होता है और 2p0 होता है, मतलब P में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हम पहले नॉर्मल स्टेट का निकालेंगे, पहले अपर स्पिन फिर लोअर स्पिन, तो 1s2 2s2 हो गए, 2p में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कह सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट का अगर निकालेंगे तो इसमें से जो 2s2 में से इसमें एक इधर चला जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट का बन गया, 2p1 हो गया।
अब लेकिन हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि BeCl2 है। अब क्लोरीन भी तो जा करके ऐड होगा ना। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ जहाँ पर जगह होगी। 2 क्लोरीन है, मैंने बताया ना 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, एक यहाँ क्लोरीन ऐड हो जाएगा, एक यहाँ क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको देखते हैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर BeCl2। मैं जानती हूँ आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन यही सारे एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताइए और उसका एक एग्जाम्पल करके बताइए। ठीक, आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर ही रही हूँ। आपको नहीं समझ में आता, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से क्या हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक तो यहाँ पर था ही और एक यहाँ पर भी था। अब इसमें देखिए क्लोरीन है, हमें BeCl2 का चाहिए, तो BeCl2 हमें चाहिए, तो एक हमारा यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक Cl का इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर है, क्या कह सकते हो, ब्लैक पेन क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक पेन इंडिकेट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब इसका देख लीजिए BeCl2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। फाइनल इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना मेन पॉइंट है और बाकी इसका स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन होता है डम्बल शेप का। एक इस एक्सिस पे बना देते हैं, क्लोरीन का होता है डम्बल शेप। तो एक ये क्लोरीन का एटम हो गया और बेरिलियम का, तो बेरिलियम भी होता है डम्बल शेप, तो एक इसमें का हो गया। ठीक, और एक क्लोरीन और है, क्योंकि 2 क्लोरीन की बात हो रही है। ये बेरिलियम का एटम है, ये क्लोरीन का है और इधर भी क्लोरीन है। ठीक, अब इन दोनों जब सब कंबाइन होगा, हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ये क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्लोरीन का है और बेरिलियम का है, क्योंकि 2 क्लोरीन हो रहे हैं इसीलिए मैंने साइड साइड क्लोरीन लगा दिया और ये बेरिलियम लगा दिया। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बेरिलियम का स्ट्रक्चर पहले एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा और इधर भी क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये हमारा एक्सिस हो गई। ठीक, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा और ये BeCl2 का एग्जाम्पल है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बना, क्योंकि इसे प्लेन पे ही तो बन रहा है। लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें पढ़ाऊंगी। ठीक, मैंने आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया। बाकी एग्जाम्पल 2 मैंने बता दिया, एक हाइड्रोजन का बता दिया शॉर्ट वे में एग्जाम्पल, और दूसरा मैंने BeCl2 का पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके और पूरा इसका पूरा जो है शेप वगैरह इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो नेक्स्ट की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, दूसरी और तीसरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स होते हैं, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, तो ये सारे जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होंगे उसको मैं आप लोगों को कवर करा दूँगी। ठीक, बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व करूँगी, ट्राई करूँगी। और मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी विजिट कर लीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।